नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़े के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह परम उपकारी अनुपम रचना और सुंदर प्रकरण और बार बार में अलग अलग एंगल से अलग अलग स्टाइल में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि भाई तुम पर के करता नहीं हो, भाई तुम पर के करता नहीं हो, परद्रव्य के करता नहीं हूँ। अज्ञानी तो परद्रव्य का करता है ही नहीं, ज्ञानी भी पर का करता नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही पर के करता नहीं होते। ऐसा भ्रम लगता है इसको अज्ञानी जीव को कि मैं करता हूँ। ये अज्ञानी का अज्ञान रूप भ्रम है। वस्तु स्थिति तो यही है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी दोनों ही जगत के किसी भी पदार्थ के कर्ता धर्ता नहीं हो सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि वे अपने परिणामों के कर्ता जरूर हैं, अपने योग और उपयोग के कर्ता जरूर हैं। माने ये बात बहुत स्पष्ट है कि पर के कर्ता तो नहीं है, लेकिन साथ साथ में निमित्त कर्ता भी नहीं है। ये एक नई बात, अलग हट के बात गाथा नंबर 98 से 100 के बीच में हमारे बीच में आई। गाथा नंबर 98, 99, 100 इन गाथाओं में इस बात को बहुत अत्यंत सरल ढंग से, अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया कि भाई निमित्त कर्ता भी नहीं हो। ये जीव निमित्त कर्ता के नाम पर कर्तृत्व का पोषण करना चाहता है। इस जीव के दिलो दिमाग में निमित्त कर्ता, आखिर निमित्त से करता तो हूँ ना, ऐसा कह कर के वो कहीं ना कहीं पर का कर्ता बनना चाहता है। कहीं ना कहीं ऐसा चाहता है मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, ऐसा इसके दिलो दिमाग में बैठा रहता है। कहीं ना कहीं पोषण करना चाहता है अपने राग भाव का, अपने कर्तृत्व भाव का। तो यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में तर्क युक्ति से, ऐसा नहीं कि हवा में बात कह दी हो, माने बहुत तर्क युक्ति से बात कह रहे हैं। और तर्क युक्ति से ये बात कह रहे हैं कि भैया यदि निमित्त कर्ता भी हो तो फिर निमित्त कर्ता होने की वजह से हमेशा होना चाहिए। निमित्त कर्ता किसे कहते हैं? और निमित्त कर्ता का जो स्पष्टीकरण यहाँ हुआ वो बड़ा मार्मिक था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में निमित्त भी नहीं होता। दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक, अच्छा बतलाइए, मैं भी बैठा हुआ हूँ तो धर्म द्रव्य मेरे लिए निमित्त है या नहीं है? बोलो, क्या कहना है आपका? हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे हैं अपने अपने स्थान पर। हाँ, कुछ चलते चलते, गाड़ी में चलते चलते, कुछ रोड पर चलते चलते कान में लगा करके प्रवचन सुन रहे होंगे। लेकिन जो एक स्थान पर बैठे हैं, क्या उनके धर्म द्रव्य निमित्त है भी? नहीं है। चलेंगे तो धर्म द्रव्य निमित्त होगा ना। धर्म द्रव्य को निमित्त कैसे कहें? शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब कोटा से, बोलो। काम होवे तो निमित्त कहा जाए। अच्छा, जो रोड पर गाड़ियां दौड़ रही है ये एक्सीडेंट में निमित्त है या नहीं?
कमल जी बढ़ जाते हैं सब। ये गाड़ियाँ एक्सीडेंट में निमित्त है या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, देखिए अधर्म द्रव्य भी निमित्त नहीं है, ध्यान देना। अधर्म द्रव्य भी निमित्त गमन पूर्वक स्थिति में होता है, स्थिर पदार्थ के अंदर अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता। अभी कितनी बातें हैं गहराई से समझने योग्य। गमन करके चल करके आए और रुके, ये काम हुआ है। चल करके आने पर जब रुकना हुआ, ये कार्य हुआ, और इस कार्य में अधर्म द्रव्य निमित्त है। लेकिन कोई बैठा हुआ ही है, परमानेंट ही बैठा हुआ है, तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं? उसमें तो आकाश द्रव्य निमित्त है। अवगाहना में, क्षेत्र में तो आकाश द्रव्य निमित्त होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कालाणुओं के लिए धर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं है? नहीं है। तो कालाणुओं के लिए अधर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं है? कि नहीं है क्या? स्थिति में आकाश द्रव्य निमित्त होता है, और गमन पूर्वक स्थिति में, स्वयं गमन पूर्वक स्थिति प्राप्त करने वाले जीवों और पुद्गलों में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। कहने का अभिप्राय तो यह था कि धर्म हो या अधर्म हो, कालाणु हो या आकाश हो, ये जब कोई काम होता है तो निमित्त कहलाते हैं क्या? और काम नहीं होगा तो निमित्त नहीं होंगे। भोजन बन ही नहीं रहा है तो आप भोजन बनाने के निमित्त कैसे होंगे? चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। रोटी बनी है तो आप बाटी बनाने के निमित्त हैं या नहीं है? बोलो। घर में काम करने वाली माताएं बहनें, ये जब घर में आज तो बाटी दाल बनाया है, बोलो, बाटी दाल बनाया है, तो निमित्त किस में होगा? इडली बनाने में। जब बाटी दाल बने हैं तो इडली बनाने में निमित्त कैसे होंगे? क्या? जब जो चीज़ बनेगी उसी में तो निमित्त होंगे। इसका मतलब निमित्त होने के लिए काम होना जरूरी है। और यदि आपने निमित्त मान लिया, यदि निमित्त मान लिया, तो इसका मतलब वो काम हो रहा है, तब तो निमित्त कहा जा रहा है। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। ये कल बहुत सुंदर तर्क अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ प्रस्तुत किया था। बड़ी सुंदर चर्चा थी कि भैया ऐसा मानने पर तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ज्ञानी आत्मा यदि उनका कर्ता नहीं है तो फिर कर्ता क्या है? ये नई गाथा की उत्थानिका है, 187 नंबर पेज पे देखिए, 187 नंबर पेज, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, नई पुस्तकें। अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ज्ञानी आत्मा क्या करता है। अतः इस 101वीं गाथा में कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। क्या? ये 101 नंबर गाथा में कह रहे हैं ज्ञानी किसका करता है। और वो ज्ञानी क्यों है? क्योंकि वो तटस्थ भाव से जानता है। क्या होता है तटस्थ भाव, कैसे जानना होता है, क्या कहेंगे देखिए। सामने एक छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, पहले उसका जवाब दे देता हूँ। जैसे पेड़ आदि खड़े हैं, स्थिर हैं, तो उनमें कौन सा द्रव्य निमित्त होगा? तो खड़े हैं उनमें आकाश द्रव्य निमित्त है। अब आप कहेंगे साहब काम हो रहा है क्या? कि हाँ, उसका स्थिरता रूप काम है ना, सदा काल स्थिर है। स्थिर 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 माने जगह मिली हुई है उसे, अवगाहन प्राप्त है उसे। तो जब अवगाहन प्राप्त है तो उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। यदि वो पेड़ की पत्ती, पेड़ की टहनी हिले और हिल करके वापस सीधी हो गई तो हिलने में धर्म द्रव्य निमित्त, और हिल करके वापस सीधी होकर के रुके उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त, और परमानेंट एक ही स्थान पर रहे उसमें आकाश द्रव्य निमित्त। अभी आकाश द्रव्य तो सदा काल निमित्त है। सदा काल निमित्त इसलिए है, नित्य निमित्तत्व का प्रसंग आएगा उसमें, इसलिए नित्य निमित्तत्व के प्रसंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य तो जगह देने में निमित्त है ना, तो जगह तो इसको सब जगह मिल रही है। जब ये जीव धर्म द्रव्य, जल देखिए ये हाथ यहाँ है, हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, बराबर। तो हाथ पुद्गल है,
इसके यहाँ से यहाँ तक गमन करने का जो विकल्प है वो जीव का है। गमन होना, इसमें जो निमित्त है ये धर्म द्रव्य है। गमन होकर के यहाँ रुक गया, यह अधर्म द्रव्य निमित्त है। यहाँ से यहाँ तक गमन करने में जो परिणमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन में काल द्रव्य निमित्त है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसको स्थान प्राप्त हो रहा है प्रत्येक जगह पर, उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। भाई यहाँ जगह मिली, आकाश द्रव्य निमित्त, यहाँ जगह मिली, आकाश द्रव्य निमित्त, यहाँ जगह मिली, आकाश द्रव्य निमित्त, यहाँ जगह मिली, आकाश द्रव्य निमित्त। ख्याल में आ रही है बात कैसे लागू होगी चीज? क्योंकि स्थिति है ना, सकल द्रव्य को वास ज्यास में जो सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। अब स्थान कहाँ प्रदान किया? यहाँ स्थान प्रदान किया तो यहाँ निमित्त, यहाँ प्रदान किया तो यहाँ निमित्त, यहाँ प्रदान किया तो यहाँ निमित्त। तो आकाश निमित्त है ना कि नहीं? धर्म भी तो है, नहीं काल द्रव्य भी तो है, परिणमन भी तो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक गमन करने में। और फिर परिणमन चलता ही रहता तो धर्म द्रव्य ही निमित्त होता, और रुका समय मात्र के लिए रुका, हम यहाँ से यहाँ आए, इधर आए, फिर एक सेकंड के लिए रुके तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो गया। ठीक है ना? देखिए अब चलते हैं आगे, ज्ञानी किसका करता है, फिर ज्ञानी काम करता क्या है वो देखिए। 187 नंबर पेज 101 नंबर गाथा बोलते हैं। जे पोगल दवाणम परिणामा होंतिणाण आवरणा ण करे दी ताणियादा जो जान दी सो हवदीणाणी। एक गाथा और ऐसी पढ़ी थी अपन ने, जो जान दी सो हवदीणाणी, जो जानता वे ज्ञानी है। 75 नंबर गाथा थी, उसमें भी यही बात करी, न करे दी, क्या जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है, जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को, वही सम्यक ज्ञानी है। यहाँ भी ज्ञानी की परिभाषा ही है, एक प्रकार से किंचित अंतर है, उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। पद्यानुवाद। ज्ञानावरण आदिक जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, उनको करे नात्मा जो जानते वे ज्ञानी है। क्या? ज्ञानावरण आदिक, ज्ञानावरण आदिक जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। ज्ञानावरण आदि जो है जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम ज्ञानावरण आदि की बात करते हैं, उनको जो ना करे, जो नहीं जानता है, जो आत्मा, उनको करे ना आत्मा, जो आत्मा ना करे, जो जानते वे ज्ञानी हैं। इसका मतलब जानने वाला मात्र ज्ञानी है। ज्ञानी तो जानने का काम करता है, जानने के अलावा क्या काम करे? ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। ज्ञानी तो मात्र जानने का काम करेगा, जानने के अलावा दूसरा कोई काम आता ही नहीं है, वो क्या करेगा? है ना? जिसको जो काम आता है, जिसका जो काम है वो वही कर सकता है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता, दूसरा काम उसे आता नहीं है। तो ज्ञानी है ना, तो ज्ञान क्रिया का ही करता है, दूसरे कार्य का करता नहीं होता। अब 75 नंबर गाथा और 101 नंबर गाथा में क्या फ़र्क है? पता है क्या फ़र्क है? वहाँ क्रोधादिक की बात कही थी, वहाँ विभाव भाव को जानने वाले की बात कही थी, और यहाँ ज्ञानावरणी आदि पुद्गल कर्मों के जानने की बात कर रहे हैं। इतना सा फ़र्क है। जानना तो दोनों जगह पर एक जैसा है। गाथा नंबर 75 खोल करके भी देख सकते हैं आप लोग। गाथा नंबर 75 और गाथा नंबर 101 दोनों का कंपैरिजन करो। दोनों में ज्ञानी की चर्चा की है, दोनों में जानने वाले ज्ञानी की चर्चा की है, दोनों में अकर्तापन की चर्चा की है। वहाँ भी करें करता नहीं है मात्र जानता है, यहाँ भी कह रहे हैं करता नहीं है मात्र जानता है। लेकिन वहाँ और यहाँ इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में एक बारीक फ़र्क है। वो क्या है? 75 नंबर गाथा में विभाव भावों से भेद विज्ञान कराया है, और यहाँ कह रहे हैं परद्रव्यों से भेद विज्ञान। क्या? ज्ञानावरणाधिक 8 कर्मों की बात है।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्म, कर्म से भेद विज्ञान करवा रहे हैं। क्या अज्जू भैया? कर्म से भेद विज्ञान करा रहे हैं, द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान करा रहे हैं, परद्रव्य से भेद विज्ञान करा रहे हैं। क्योंकि पिछली गाथाओं को और इस प्रकरण को जब देख रहे हैं अपन, तो पीछे से प्रकरण ये चल रहा था कि अज्ञानी हो या ज्ञानी अपने परिणाम का करता है, अपने योग और उपयोग का करता है। क्या चर्चा चल रही थी पिछली गाथाओं में? क्या कहा? अपने योग का करता है, अपने उपयोग का करता है। योग और उपयोग का करता कहा ना? तो कौन है कर्ता? योग और उपयोग का कर्ता कि अज्ञानी जीव अज्ञान दशा में उसका करता है। क्या 75वीं गाथा के अंदर क्रोधाधिक परिणामों को परद्रव्य कह करके पुकारा था। क्या वहां भाव कर्म को परद्रव्य कह करके पुकारा था 75 नंबर गाथा में। यहां जिन्हें पर कहा जा रहा है, पुद्गल के परिणाम कहा जा रहा है, ये द्रव्य कर्मों को परद्रव्य कह करके पुकारा जा रहा है। वहां तो ये सिद्ध किया था उस पूरे प्रकरण में कि राग पुद्गल का परिणाम है, विभाव पुद्गल का परिणाम है, क्रोध आदि पुद्गल के परिणाम है। तो उन्हें पुद्गल का परिणाम कह करके उन्हें परद्रव्य कहा और फिर परद्रव्य कह करके फिर उसका निषेध किया, उसके कर्तृत्व का। माने ज्ञानीपन के लिए तो जानना प्रमुख है, ये बात तो हो ही गई। लेकिन बस क्या फ़र्क है दो गाथाओं में, ये थोड़ा सा बारीकी से अपने को ये समय सार पढ़ते समय जानने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या कह दिया? ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। चलिए अनुवाद पढ़ता हूँ नीचे। ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्यों के जो परिणाम हैं उन्हें तो आत्मा करता नहीं है। क्या जो पुद्गल द्रव्य वाले ज्ञानावरणादि है ना, उनको तो आत्मा करता नहीं है, परंतु जानता है, अतः वह आत्मा ज्ञानी है। इसलिए वह आत्मा ज्ञानी। ज्ञानी किस लिए है? क्योंकि करता नहीं है। जो करता नहीं होगा वो ज्ञानी होगा, जो ज्ञानी होगा वो करता नहीं होगा। इसके अंदर बड़ा सुंदर तटस्थ भाव के लिए एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। पेज नंबर 188 देखिए, 188 नंबर पेज पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव। क्या कह रहे हैं सुनिए। आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार गोरस, गोरस जानते हैं आप? गोरस क्या होता है? अपने आप्त मीमांसा में, आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र समंत भद्राचार्य का 2000 साल पहले लिखा हुआ, उसमें वे गोरस के लिए बड़ी सुंदर एक कारिका देते हैं। 59 नंबर की कारिका होनी चाहिए, 59-60 में से कोई कारिका, दो में से एक कोई। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत है, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम। क्या गो, गो माने गाय, गो रस, गाय का रस। गाय का रस कैसा होगा? नींबू का रस कैसा होता है? नींबू को निचोड़ करके जो रस निकलता है वो नींबू का रस होता है। आम का रस कैसा होता है? आम को क्रश करके जो रस निकाला जाता है वो आम रस होता है। तो गाय का रस कैसा होगा? गोरस। गाय को, अरे नहीं 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 भैया, गाय के दूध को, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों को, उन सबको गोरस कह करके पुकारा जाता है। अकेला दूध नहीं, दूध भी गोरस है, दही भी गोरस है, और दूध से दही बनते हुए वो गोरस का ही काम है। क्या उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि करते हुए बोले जिसके दूध लेने का नियम है वो दही नहीं लेता, जिसके दही लेने का नियम है वो दूध नहीं लेता, और जिसके गोरस का त्याग है वो दूध और दही दोनों नहीं लेता। तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, इसलिए उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि होती है। ये आप्तमीमांसा में ऐसा सिद्ध किया समंत भद्र स्वामी ने। अभी यहाँ जो बात कह रहे हैं, जिस प्रकार गोरस के द्वारा व्याप्त होकर, गोरस के द्वारा व्याप्त होकर माने गोरस व्याप्त है, किसमें व्याप्त है? गोरस, गोरस किसमें व्याप्त है? तो ये कह रहे हैं दूध का जो डायरेक्ट है ना उसे गोरस ही कह करके पुकारा जाता है, घी को शामिल नहीं किया जाता इसमें। कई लोग उस लेवल तक ले जाना चाहो तो जो घी का भी त्याग कर दो, अब क्या करो, श्रीखंड भी उसी में लेंगे।
अभी तो यहाँ दूध, दही, छाछ, बस ये 2-3 चीज़ों को ही यहाँ गोरस के अंतर्गत लिया है। गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले, गोरस से उत्पन्न होने वाले, माने गोरस जिसमें व्याप्त है, दूध में भी दही में भी गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं। दूध दही में गोरस के खट्टे मीठे परिणाम हैं। दूध में मिठास है, दही में खटास है, लेकिन परिणाम तो गोरस का ही है। दही हो या दूध हो, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला। ये तटस्थ भाव क्या होता है? तटस्थ किसे कहते हैं? तटस्थ आप जानते, बहुत बार आता है तटस्थ भाव से, तटस्थ भाव से। तट कहते हैं किनारे को, तटस्थ किनारे पर खड़े होने वाला। तटस्थ क्या चीज़ है? शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ तटस्थ, तट माने किनारा, तट स्थ, तट पर, किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति। जो नदी के किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर रहा है, नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है, नदी बह रही है। अब बहती हुई नदी को मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से किनारे पर खड़े रह करके जानने वाला है, तटस्थ भाव से। तो तटस्थ भाव से जानने वाला कौन? दूध दही को तटस्थ भाव से जानने वाला। ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है। क्या? अब जिसने दूध दही के बारे में सिर्फ जाना, दूध था, दूध को दही बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किस तरह की है? अभी यहाँ कूटस्थ नहीं लेना है। क्या आप लोग उपयोग को इधर उधर दौड़ाते हैं ना, जितना कहा जाता है उसके अलावा, तो आपको बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। कूटस्थ कहते हैं अपरिणामी को, ये तटस्थ है माने ज्ञान भाव रूप से परिणमन करता हुआ। इसलिए तटस्थ माने ज्ञाता दृष्टा भाव रूप परिणमन करने वाला, जानने देखने की क्रिया में प्रवृत्त। और कूटस्थ होता है अपरिणामी। कूटस्थ क्या होता है? कूटस्थ कहते हैं वो जो, समझ लीजिए जो चक्की है, चक्की की जो कीली है ना, ध्रुव कीली, उसे कूटस्थ कहते हैं। जो हिलेगी नहीं, जो बदलेगी नहीं, जो स्थान परिवर्तन जिसमें नहीं होगा, वो कहलाती है कूटस्थ। यहाँ है तटस्थ, किनारे पर है। अब दूर रह करके यहाँ तटस्थ भाव से जानने वाला जो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है वो उसका कर्ता नहीं होता। अच्छा बतलाइए, दही बनाने में क्या कर्तापना हुआ? एक व्यक्ति, अभी 2 तरह के व्यक्ति लेना यहाँ। ऐसे समझिए, दूध था और दूध में किसी बाई ने, किसी महिला ने, पुरुष ने उस दूध में जावन लगाया कि दूध में नारियल नलेटी डाली, कि दूध के अंदर और चांदी का सिक्का डाला, जो भी उनकी प्रक्रिया थी दही जमाने की, उस दही जमाने की प्रक्रिया को किया और ये प्रोसेस होते हुए सुबह दही जम गया। बराबर। अभी एक व्यक्ति उस पूरी क्रिया को देख रहा था। मुझे बताओ दही कैसे जमता है, मुझे बताओ दही कैसे जमता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो एक व्यक्ति उस प्रक्रिया को कर रहा था और दूसरा व्यक्ति उसे तटस्थ भाव से सामने खड़ा रह करके जान रहा था। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो तटस्थ भाव से खड़ा रह करके जान रहा है, उसने दही जमाने में क्या किया? निमित्त है या नहीं है? निमित्त भी नहीं है। वो किस बात का निमित्त? वो तो ज्ञाता है, वो तो जानने वाला है। तो सिर्फ जानने वाला ही है ना, जानने के अलावा तो और कुछ नहीं कर रहा है। संदीप जी साहब जबलपुर वाले, बोलो। जानने के अलावा तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। तो जो ज्ञाता होता है वो करता नहीं होता है, कुछ भी नहीं किया। अभी बारीकी तो इतनी है निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, इतनी बारीकी है कि जो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दही को जमाने की क्रिया में जो प्रवृत्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने दही जमाने में क्या किया? बोलो। बारीकी में जाकर के देखो तो उसने भी कुछ नहीं किया। दूध स्वयं ही दही भाव रूप से खुद ही जमाए। ये कोई घुस थोड़ी ना गया दही के रूप में के दूध में जमाने वाला व्यक्ति। भाई आप लोगों ने भी कभी जिंदगी में कभी जमाया होगा, दूध जमाया होगा आपने, और दूध को जब जमाया तो दही बन गया होगा। तो आपने उसमें क्या किया? उस बर्तन में क्या किया? उसके दूध में क्या किया?
उसके परिणमन में क्या किया, दूध से दही बनने वाले प्रोसेस में क्या किया, कुछ नहीं किया। प्रेक्षक अब कदाचित उस जमाने की क्रिया में संलग्न व्यक्ति को तो उसका कर्ता कहा जा सकता है अज्ञान दशा में, क्योंकि वो उसमें उसका योग और उपयोग लगा हुआ है। अज्ञान दशा में उस अज्ञानी जीव का उस प्रवृत्ति के संदर्भ में योग और उपयोग लगा हुआ है, इसलिए कदाचित उसे कर्ता कह दो। वास्तव में कर्ता तो वो भी नहीं है, क्योंकि उस रूप परिणमित हो नहीं तो किस तरह उसे कर्ता कहें। दही रूप से वो परिणमित हुआ ही नहीं तो उसे कर्ता कैसे कहें, लेकिन योग और उपयोग उसका लगा था, इसलिए उसे कदाचित उस क्रिया को होते समय उसे कर्ता कहा जा सकता है। लेकिन दही बनने की इस प्रक्रिया को देखने वाला व्यक्ति तो किसी भी रूप में कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। कितने कहाँ से लाते हैं आचार्य देव एग्जाम्पल, छोटे छोटे से एग्जाम्पल से बात को सिद्ध करते जाते हैं। बोलो कई बार ऐसा होता है सच में सुनील जी सराफ साहब, अनेक बार ऐसा होता है कि प्रयोग करते हुए भी कुछ नहीं होता। क्या बहुत प्रयत्न किया, क्या हुआ, आज दही जमा ही नहीं, क्या हुआ आज दही क्यों नहीं जमा, नहीं जमा भैया, क्या करें, क्यों नहीं जमा, आपने तो जमाया था। अब ऐसे ही है, अब थोड़ा सा मौसम खराब था, गर्मी ज़्यादा थी, ठंड ज़्यादा थी, मुझे नहीं पता गर्मी में जमता है कि ठंड में जमता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ होता है, मौसम का भी, उसके टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है दही के जमने में। गर्म करके ठंडा करके जमाते हैं कि ठंडा करके गर्म करके जमाते हैं कि किसी बर्तन में रख करके जमाते हैं कि किसी तरह से उसको ऐसे ढक करके, जो भी करते होंगे उसकी जो भी प्रोसेस होती होगी, तो उसके संबंध में यहाँ ये कह रहे हैं करता नहीं है। उसी प्रकार ये तो दूध से दही जमने की प्रक्रिया हो गई, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर कौन व्याप रहा था, जैसे गोरस व्याप्त था ना दूध दही में, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण मौनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र सब कर्म, ये ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल, ये पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम है, क्योंकि इन सब में पुद्गल द्रव्य ही व्याप्त हो रहा है। पुद्गल के अलावा और कुछ भी व्याप्त नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही उसमें परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी पाटनी साहब इंदौर वाले, बोलो, पुद्गल द्रव्य ही उस रूप से परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुद्गल द्रव्य ही उस रूप से परिणमन कर रहा है। देखिए ठीक है साहब, पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। अब उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला, माने उससे भिन्न देखने वाला, उनका ज्ञाता दृष्टा रहने वाला विनय सिंघई जी साहब, उन्हें ज्ञाता दृष्टा भाव से रहने वाला जो जीव है वो उनको करता नहीं है। बस इतनी सी सरल सी गाथा है ये, माने इस गाथा की चर्चा हो गई, बस समझ लो आप, इस गाथा में और कोई विशेष बात नहीं। इतनी सी बात कहने के लिए इतना सुंदर एग्जाम्पल दे दिया कि तुम बताओ ना तुमने उसमें क्या किया। पहले घड़े की बात कह रहे थे, कुम्हार ने घड़े में क्या किया, अभी कुम्हार घड़े के एग्जाम्पल को यहाँ लगा लो, कुम्हार घड़े के एग्जाम्पल को यहाँ लगा लो। जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है और उसको खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा है। प्रवचन सार में 3 नए दिए इसके लिए, कर्त्री अकर्त्री, भोक्त्री अभोक्त्री, और ये क्या नाम है एक और है गुणी अगुणी, क्या एक क्रिया, क्या ज्ञान क्रिया। तो ये कर्त्री अकर्त्री भोक्त्री अभोक्त्री ने क्या क्या कहा है उन नयों में, मतलब 47 नयों में प्रवचन सार परिशिष्ट में, उसमें यही कह करके पुकारा है प्रेक्षक भाव से देखने वाला व्यक्ति। क्या गुणी अगुणी नए, गुण ग्रहण करने वाला व्यक्ति, शिक्षक द्वारा उपदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति, वो गुणी नए से उसे, और उसे प्रेक्षक की भांति ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने वाला व्यक्ति, उपदेश को साक्षी भाव से देखने वाला व्यक्ति अगुणी नए से। फिर कर्त्री नए से रंगरेज की भांति कपड़े को रंगने वाला व्यक्ति और कपड़े को रंगते हुए को देखने वाला व्यक्ति,
अकर्तरी नय से। फिर भोक्तृ नय से अनाज अन्न को क्या कहते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल अन्न को खाने वाला व्यक्ति, और एक वैद्य की भांति उसे प्रेक्षक भाव से देखने वाला व्यक्ति। साक्षी भाव की चर्चा की है। तो कपड़े के रंगने के संबंध में जैसे रंगरेज का एग्जाम्पल दिया, तो जो व्यक्ति कपड़ा रंगने की क्रिया में संलग्न है, अब यदि कपड़ा अच्छा रंगा जाता है तो उसे प्रसन्नता होती है, और यदि कपड़ा खराब रंगा जाता है तो उसे खेद खिन्नता होती है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि मात्र उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहा है तो उसे न प्रसन्नता होती है न खेद खिन्नता होती है, जैसा होता है वैसा ही देख लेता है। क्रिया ज्ञान नहीं, गुणी अगुणी नय है क्या? क्रिया नय और ज्ञान नय में तो अलग तरह की चर्चा की है। क्रिया नय और ज्ञान नय के अंदर तो वो सिर फूटने वाले की चर्चा की है, और उसकी चर्चा की है आपके अपने घर के कोने में बैठे हुए किसी वणिक के द्वारा वो मुट्ठी भर चने में रत्न खरीद लेने वाले व्यापारी की चर्चा की है। वो क्रिया ज्ञान नय की चर्चा है। गुणी अगुणी नय, कर्तृ अकर्तृ, भोक्तृ अभोक्तृ नय, 6 नयों का ये ग्रुप है। बड़ा सुंदर प्रकरण है भाई साहब। बस वही बात यहाँ लागू हो रही है कि देखने वाले ने क्या किया। देखने वाला तो वीतराग भाव से देख रहा है, वीतराग भाव की चर्चा है। वीतराग भाव प्रमुख है अपने यहाँ जैन दर्शन में। क्या हमारे यहाँ जैन दर्शन में वीतराग भाव प्रमुख है, सर्वज्ञता इतना नहीं है। जैन दर्शन सर्वज्ञ दर्शन नहीं है, जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है। सर्वज्ञ तो दुनिया के सब धर्म दर्शन वाले अपने को कहते हैं, लेकिन वीतरागी दर्शन जैन शासन के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। क्या जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है। वीतराग भाव, वीतराग भाव, वीतराग भाव, अकर्ता भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, यही जैन दर्शन का एसेंस है, मूल बात है ये। दुनिया के कोई धर्म दर्शन के अंदर वीतरागता की चर्चा नहीं। हमारे पंडित टोडरमल जी साहब 213 नंबर पेज पर तो कहते हैं रागादि मिटाना बस यही धर्म है। रागादि मिटाने का जानना, रागादि मिटाने का मानना, रागादि मिटे जिस प्रकार से, वीतराग भाव, बस वही धर्म है, वही रत्नत्र है, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ऐसा लिखते हैं वो। चलिए और देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। तो जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी जीव उनको करता नहीं है, किंतु अब सुनना क्या कह रहे हैं। किंतु जिस प्रकार वह गोरस को देखने जानने वाला पुरुष, जिस प्रकार वह गोरस को देखने जानने वाला पुरुष गोरस को देखने जानने में व्याप्त होकर, देखने वाला पुरुष देखने जानने में व्याप्त होकर मात्र उसे देखता जानता ही है। क्या मात्र देखता जानता ही है। कैसे, क्या क्या कर रहा है वो भाई? अब वो किस में प्रवृत्त है, किस में तन्मय है, किसके साथ में तन्मय है बतलाओ? देखने जानने वाला व्यक्ति। बोले देखने जानने में व्याप्त है वो, इसलिए देखने जानने की क्रिया का करता है, जानता देखता ही है। करने के साथ में तन्मय नहीं है, देखने जानने के साथ में तन्मय है। देखिए किंतु जिस प्रकार वे गोरस को देखने जानने वाला पुरुष, ध्यान देना शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। गोरस को देखने जानने वाला पुरुष गोरस को देखने जानने में व्याप्त होकर, किस में व्याप्त है? गोरस में व्याप्त नहीं है। देखने वाला, देखने जानने वाला व्यक्ति गोरस में व्याप्त नहीं है, देखने जानने में व्याप्त है। ऐसा मात्र उसे देखता जानता ही है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी उन ज्ञानावरणाधिक कर्मों को देखने जानने में व्याप्त होकर मात्र उन्हें देखता जानता ही है, करता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, अन्य किसी का करता नहीं है। ज्ञानी ज्ञान मात्र का करता है, इसके अलावा अन्य किसी का करता नहीं होता। कितनी सुंदर मार्मिक ढंग से ये बात आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे। जो जिसके साथ में तन्मय होगा, भैया सीधी सी बात है, व्याप्य व्यापक संबंध है ना, तो व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ होगा वहाँ कर्ता कर्मपना होगा। भाव्य भावक संबंध जहाँ होगा वहाँ भोक्ता भोग्य संबंध होगा। क्या
ये सिद्धांत और ये नियम तो पहले अपन ने रट लिए ना, यहाँ दिमाग में पक्के कर लिए ना। जहाँ कर्ता कर्म संबंध कहाँ लागू होता है, कर्ता कर्म संबंध कहाँ लागू होगा, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होगा। यह परिणमति से कर्ता, जो उसमें स्वतंत्रतया कर्ता, उसे कर्ता कहते हैं। जहाँ व्याप्य व्यापकपना होगा, जो जिस रूप से व्यापेगा, जो जिसमें फैलेगा पसरेगा, वही उसका कर्ता होगा। तो ये किस में फैल पसर रहा है कि ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि में फैलता पसरता नहीं है, हाँ उन्हें भिन्न जानने रूप ज्ञान में फैलता पसरता है। इसलिए ज्ञानी तो अपने ज्ञान का ही करता है। ठीक है। इसी प्रकार ज्ञानावरण पद के स्थान पर क्रमशः दर्शनावरण लगा लो, वेदनी लगा लो, मोहनी लगा लो, आयु नाम गोत्र और अंतराय पद रखकर 7 कर्म सूत्र और बनाना चाहिए। 7 कर्म सूत्र बनाना चाहिए, 8 नहीं। ज्ञानावरण के स्थान पर, ज्ञानावरण तो था ही, अब इसको हटाओ, अब दर्शनावरण लगा दो, मोहनी लगा दो, वेदनी लगा दो, आयु नाम गोत्र अंतराय लगा दो। किसके स्थान पर? ज्ञानावरणी को हटा करके, फिर दर्शनावरणी को हटा करके। तो 8 कर्म हो गए ना, 8 कर्मों की बात हो गई यहाँ। इसी प्रकार ज्ञानावरण पद के स्थान पर क्रमशः दर्शनावरण आदि 7 कर्म सूत्र और बनाना चाहिए। इसी प्रकार अमृतचंद्राचार्य देव के वही 16 सूत्र, 16 प्रकार की गाथाएं। मोह राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, 9 कर्म मन वचन काय, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना और स्पर्शन। इन 16 पदों को रखकर 16 सूत्र बनाकर व्याख्यान करना चाहिए। तो 16 तो सूत्र ये हो गए जो 16 गाथाएं बनाने के लिए कहते रहते हैं। 7 और हो गए ज्ञानावरण के स्थान पर, बाकी 7 कर्म। तो गाथा 1 लिखी है और 16 और 7 23 गाथाएं और बनाने के लिए कही है। सब जगह पर लगाओ। यहाँ जो मोह राग द्वेष का जो प्रयोग किया है, क्रोधमान माया लोभ का भी जो प्रयोग किया है, ये प्रयोग भी द्रव्य कर्म के अर्थ में ही है, भाव कर्म के अर्थ में नहीं है। क्योंकि ये प्रकरण परद्रव्य से, द्रव्य कर्म से, पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल परमाणुओं से भेद विज्ञान कराने वाला प्रकरण चल रहा है। हाँ ठीक है ना। अब चूंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम से भेद विज्ञान, ज्ञानावरणी आदि, तो ये कर्म भी, द्वेष भी द्रव्य प्रकृति लेना, क्रोध भी द्रव्य प्रकृति लेना, मान माया लोभ भी चारित्र मोहनी कर्म की द्रव्य प्रकृति लेना, इस तरह से लगाना। कर्मों के जैसे 8 भेद हैं। अभी जयसेनाचार्य देव ने जब इसकी व्याख्या की, जयचंद जी छाबड़ा ने की, तो कहते हैं कि अनंत बनाओ, इसके असंख्यात लोक प्रमाण बनाओ गाथाएं। बोले हर परिणाम की नई गाथा बनाओ, हर परिणाम की नई गाथा बनाओ। ज्ञानी तो उसको मात्र जानन हारे, ज्ञानी तो उसको जानता है। असंख्यात लोक प्रमाण तरह के कर्म, कर्म के विपाक फल आदि है ना, उन सब का ज्ञाता दृष्टा रहता है ज्ञानी, ये बात कहना चाहते हैं। इस उपदेश से इसी प्रकार के अन्य सूत्र भी बनाए जा सकते हैं, उसका भी विचार कर लेना चाहिए। क्या और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं? अभी 16 तो बना के बता दिए, 7 और बना के बता दिए, 23 तो बना करके बता दिए, है ना। अभी कहते हैं और भी बनाए जा सकते हैं, और भी विचार कर लेना। जितने जितने आप सूत्र बनाओगे, मति ज्ञानावरण लगा दो, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, सब लगाते जाओ ना, ऐसे खूब सारे बनाए जा सकते हैं। इस तरह ये टीका संपन्न हुई। अब दादा इसका स्पष्टीकरण करते हुए क्या विशेष कहते हैं, देखिए उसे पढ़ते हैं हम लोग। गाय के दूध और उससे बनने वाले पदार्थों को यदि एक नाम से कहना हो तो उन्हें गोरस कहा जा सकता है। अभी किसी ने पूछा था पनीर जो है, ये पनीर गोरस है या नहीं है क्या? अब पनीर भी चूंकि वो गाय के रस से ही बना है, इसलिए है तो वो गोरस ही। फिर आप कहेंगे ये जो रसगुल्ले बन रहे हैं, छेने की मिठाई बन रही है, पनीर भी तो छेना ही है ना क्या? अब इससे बनने वाली जो मिठाइयाँ हैं वो गोरस है या नहीं है? भैया परिणमन तो उसी का हो रहा है। अब आप जब द्विदल के रूप में गोरस का त्याग करते हैं
तो आप किस स्टेप तक का त्याग कर रहे हैं, ये आपकी दृढ़ता, ये आपके परिणाम, ये आपके विकल्प, उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या फिर उसी से बनने वाला घी, अभी तो क्या बोलते हैं आजकल जो वीगन जो चलता है ना, वीगनिज्म पूरे दुनिया में सवार है आजकल। जैन अजैन हिंदू मुसलमान लोग भी वीगन हैं, वीगन हो रहे हैं। पशुओं की क्रूअल्टी को देख करके वीगन हो रहे हैं। क्या माने वो कहते हैं कि नहीं गाय का दूध मत लो। गाय का दूध जिस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से उन्हें गायों को प्रेग्नेंट किया जाता है, किस तरह से उनके प्रति क्रूरतारूप व्यवहार किया जाता है, कैसे मशीनों से दूध निकाला जाता है, किस तरह की ये इंडस्ट्री चल रही है और कितनी उसमें हिंसा होती है, ऐसी उसके क्रूअल्टी के दृश्य दिखा करके पूरे दुनिया भर में आज वीगन लोग बहुत हैं। वीगन। जैन लोग भी बहुत सारे हैं। विदेशों में तो देखते हैं हम लोग भी गाय का दूध वगैरह, वहाँ मिल्क प्रोडक्ट जो हैं ये प्रोडक्ट यूज में नहीं लेते हैं, बाहर जाते हैं तब तो वीगन हो जाते हैं। बोले क्यों ऐसा कर रहे हो आप? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब फिर वो लोग तो दही भी नहीं लेते। वो क्या बोल, दही तो नहीं लेते ही नहीं है, छाछ तो लेते ही नहीं है, वो तो मावे की मिठाइयाँ भी नहीं लेते हैं, और वो लोग तो घी तक नहीं लेते हैं। इतना दृढ़ता से पालन करने वाले लोग हैं बहुत दुनिया में। खैर, आप कहाँ तक लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो कुल मिलाकर के दूध दही छाछ कम से कम इतना तो मूल में मानो, कम से कम क्या दूध दही छाछ इतने को तो मोटे मोटे पर गोरस मान करके उसका तो त्याग करो, बाकी तो फिर जितना निभे उतना निभाना। देखिए, अब कह रहे हैं गाय का रस माने दूध दही आदि, गोरस स्वयं ही दूध से दही रूप में परिणमित हो जाता है। ये सिद्धांत वाक्य है। गोरस था गाय का दूध, वो स्वयं ही दूध से दही रूप में परिणमित हो जाता है। किसने किया? कौन बना रहा है दूध को दही? कौन बना रहा है? क्या मैं हर चीज़ में लगा सकता हूँ ये बात? अभी आपको लग रहा है कि सब्जी हमने बनाई, तो सब्जी आपने बनाई कि प्रेशर कुकर ने बनाई? सब्जी आपने बनाई कि गैस ने बनाई? आपने क्या किया सब्जी बनाने में? आपने उसको दाल को सब उसमें मसाले वसाले डाल करके उसके अंदर आपने आंच पर चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? एक सीटी बजी, फिर दूसरी सीटी बजी, और वो विसल बजते ही आपने कहा अभी एक और बजेगी, गैस दाल पक करके तैयार हो गई। तो आपने क्या किया दाल के पकने में? आपने क्या बनाया? मुझे लगता है मैंने बनाया। तुमने किया क्या? ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ों में आप उन चीज़ों को लगा करके देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम कहाँ करता हैं, वो वस्तु ही तो कर रही है अपने कार्य को। हमने पानी गर्म किया, तो पानी गर्म करने में आपने क्या किया? पानी को एक बर्तन में भर करके आपने गैस पर रख दिया, फिर क्या हुआ? बोले अपने आप गर्म हो गया। तो तुमने क्या किया गर्म होने में? नहीं, मैंने गर्म किया। अब दुनिया के सारे कामों में लगाइए ना ये बात। क्या दीपेश जी, दुनिया के हर कार्य के अंदर लगाइए, हमने उसमें क्या किया जरा उसे देखिए। क्या जाना देखा हमने, बस बन रही है, बस ध्यान देना है कितनी सीटी आ गई है गैस पर, ध्यान देना है दाल पकने के लिए कितनी सीटी आ गई, कितनी सीटी है, कितना, बस जाना ही तो। उसके अलावा क्या किया? तुम कर क्या सकते हो? और जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, गाय का रस माने दूध दही आदि, गोरस स्वयं ही दूध से दही रूप में परिणमित हो जाता है। स्वयं ही दूध से दही रूप में परिणमित हो जाता है। गाय का रस माने दूध दही आदि नहीं, आगे अपने इस परिणमन का कर्ता वो स्वयं ही है। क्या दूध से दही रूप परिणमन का कर्ता वो स्वयं ही है, उसे दूर से ही तटस्थ भाव से देखने वाला पुरुष नहीं। तटस्थ भाव से, पर साक्षी भाव से दूर बैठ करके, दूर खड़ा होकर के देखने वाला पुरुष वो उसका कर्ता नहीं है। उस दूध को दही रूप में स्वयं परिणमित होते देखने वाला पुरुष अपने उस देखने जानने रूप परिणमन का कर्ता तो है। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, देखने जानने रूप परिणमन का कर्ता तो है, पर दूध को दही रूप में परिणमाने का कर्ता नहीं है। क्या
समझ में आ रही है बात? दूध को दही रूप में परिणमाने का कर्ता नहीं है, वो जानने का कर्ता तो हो सकता है। अच्छा देखिए, अभी जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया है ना, ऐसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया कई जगह पर जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है वहाँ देखिए। फैक्ट्री में, आपके यहाँ फैक्ट्री चलती है मान लीजिए, उस फैक्ट्री में आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं और मशीनें लगी हुई है। पंडित जी सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पंडित जी यहाँ से अपन डालते हैं, फिर उसके बाद में ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर ये इसमें से निकलता है, फिर ये इसमें से बदल जाता है, फिर अपने आप ही ये ले लेती है, अपने आप ही ये मिक्स कर देती है, फिर अपने आप ही उधर निकलता है, फिर अपने आप ही डब्बे में भर जाता है, डब्बा पैक हो जाता है और पैकिंग होकर के कोई हाथ नहीं लगाता है और अपने आप ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। रोटी मेकर चलते हैं आजकल, अमेरिका वगैरह में सब जगह चल रहे हैं पिछले 2-4 साल से। रोटी मेकर अपने आप ही, कुछ नहीं, आटा डाल दिया, सब डाल दिया, अब वो अपने आप ही वो उसमें रोटी बन करके सिक करके तैयार होकर के निकल जाएगी। अभी रिसर्च चल रही है अभी इन दिनों सब्जी मेकर के बारे में, सब्जी बनाने के संदर्भ में, कि सब्जी भी अपने आप बन करके निकल करके आ जाए ऑटोमेटिक। तो उसमें क्या किया, अभी और मशीनें लगाई है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। उसमें क्या किया, पानी अपने आप ले लेती है, साबुन अपने आप ले लेती है, सब अपने आप ले लेती है, धो अपने आप देती है, सुखा अपने आप देती है। अब आप उसको खड़े खड़े देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ बोलो? हमने क्या किया उसमें? कुछ नहीं, हम उसमें करके खड़े रहे, ऐसे देखते रहे और देखते रहे, तो क्या हो गया, अपने आप हो गया काम। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, बोले ये जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया जिस तरह की आपको किसी ऑटोमेटिक मशीनों में दिखाई देती है प्रमोद जी भाई साहब, जैसी और मशीनों में दिखाई देती है, ऐसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया यहाँ इस मशीन में है, शरीर में मुंह से डाला और अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसा ही ऑटोमेटिक पूरे दुनिया में सिस्टम चल रहा है, पूरे दुनिया का ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब ये दुनिया का ऑटोमेटिक सिस्टम इसको समझ में नहीं आता है, ऑटोमेटिक मशीनें इसको समझ में आती है। आचार्य देव कह रहे हैं प्राकृतिक व्यवस्थाओं में देख लो, गेहूं उगाने में किसान ने क्या किया, दही बनाने में आपने क्या किया, कि साहब किसान ने तो बहुत मेहनत की है साहब, 4 महीने की मेहनत लगी है। अच्छा 4 महीने की मेहनत लगी है क्या है, माने 4 महीने लगे हैं उसको फसल उग करके तैयार होने में। कि क्या किया था, गेहूं डालने के बाद में क्या किया, अपने आप ही उग गया, अपने आप ही बड़ा हो गया, अपने आप ही फसल पक करके तैयार हो गई, अपने आप ही पक गया मौसम के हिसाब से। अब क्या हो गया, उसमें क्या किया, कर्ता कर्म अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार। हमारे कर्तृत्व के ऊपर हथौड़े पड़ रहे हैं, ऊपर से ऐसे वज्रपात हो रहे हैं। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब बोलो, ऐसे वज्रपात हो रहे हैं, बताओ तुमने क्या किया, बताओ तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या कर्तृत्व है इसके अंदर, इस कार्य के होने में, बोलो। अपने आप हो रहा है या नहीं, सब काम अपने आप बदल रहा है या नहीं। देखिए, उस दूध को दही रूप से स्वयं परिणमित होते देखने वाला पुरुष अपने उस देखने जानने रूप परिणमन का कर्ता तो है, पर दूध को दही रूप से परिणमाने का कर्ता नहीं है। इसी प्रकार कारमाण वर्गणाएं पुद्गल की थी, वे कारमाण वर्गणाएं ज्ञानावरणादि कर्म रूप स्वयं ही परिणमित होती है। कारमाण वर्गणाएं, अच्छा आपका विकल्प है, आपने बांधे कर्म, आप कर्म बांध सकते हैं, आप कर्म बांधना चाहते हैं, आपके विकल्पों से बनते हैं कर्म। हम सोच रहे हैं कर्म ऐसे बंधे ऐसे बंधे, आपको तो पता भी नहीं है कब बंध रहे हैं, कैसे उदय में आ रहे हैं, कैसे छूट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं यहाँ, कारमाण वर्गणाएं ज्ञानावरणादि कर्म रूप स्वयं ही परिणमित होती हैं, वो स्वयं ही परिणमित होती हैं। उन्हें जानने वाला ज्ञानी जीव उन्हें जानने रूप अपनी ज्ञान परिणति का तो करता है। जो जान रहा है, जो व्यक्ति उन्हें जान रहा है, वो अपनी ज्ञान परिणति का तो करता है, पर उनके परिणमन का करता नहीं है। क्या उसके परिणमन का करता नहीं हूं मैं, जानने का करता तो हो सकता हूं, उनके परिणमन का तो वह ज्ञाता दृष्टा ही है, करता धरता नहीं है। कितनी सरल गाथा थी और कितना सरल है गोरस के दृष्टांत से यहाँ इस बात को तटस्थ भाव से, गोरस को दूध से दही बनते हुए देखने वाले के एग्जाम्पल से आचार्य देव ने यहाँ
समझा दिया। देखिए 189 नंबर पेज पर 4 लाइनें और वैसे आगामी गाथा की उत्थानिका है, बस उसे पढ़ लेते हैं, फिर कल आगामी गाथा पढ़ेंगे। गाथा 101 में कहा गया है कि ज्ञानी आत्मा पर भावों का कर्ता नहीं है, पर उन्हें जानने रूप अपने परिणाम का कर्ता अवश्य है। ठीक है ना, प्रभाव का कर्ता नहीं है, जानने रूप अपने परिणाम का कर्ता अवश्य है। अतः यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि समझदार होने से ज्ञानी भले ही पर पदार्थों के परिणाम का कर्ता न हो, न करता। ज्ञानी तो समझदार है भैया, वो तो समझता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, पर अज्ञानी तो पर का कार्य करता ही होगा। ज्ञानी तो नहीं करता, ज्ञानी तो समझदार है, अज्ञानी तो करता होगा कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आगामी गाथा में दिया गया है कि अज्ञानी भी पर भावों का कर्ता नहीं है। मूल गाथा की चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे। इन बातों के बारे में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए और इस निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न कीजिए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियम।